ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 34 उदी की महिमा भाग 2। बालक के डॉक्टर काका। यह लीला देखकर बालक के काका को, जो डॉक्टर थे, महान आश्चर्य हुआ तथा उन्हें भी बाबा के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा हुई। इसी समय जब वे कार्यवश बम्बई जा रहे थे, तभी मालेगांव और मनमाड़ के निकट किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कान भर दिए। इस कारण वे शिरडी जाने का विचार त्याग कर सीधे बम्बई चले गए। वे अपनी शेष छुट्टियां अलीबाग में व्यतीत करना चाहते थे, परंतु बम्बई में उन्हें लगातार 3 रात्रियों तक एक ही ध्वनि सुनाई पड़ी कि क्या अब भी तुम मुझ पर अविश्वास कर रहे हो? क्या अब भी तुम मुझ पर अविश्वास कर रहे हो? तब डॉक्टर ने अपना विचार बदल कर शिरडी को प्रस्थान करने का निश्चय किया। बम्बई में उनके एक रोगी को सांसारिक ज्वर आ रहा था, जिसका तापक्रम कम होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं देने के कारण उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं शिरडी की यात्रा स्थगित न करनी पड़े। उन्होंने मन ही मन एक परीक्षा करने का विचार किया कि यदि रोगी आज अच्छा हो जाए तो कल ही मैं शिरडी के लिए प्रस्थान कर दूंगा। आश्चर्य है कि जिस समय उन्होंने यह निश्चय किया, ठीक उसी समय से ज्वर में उतार होने लगा और ताप क्रमशः सामान्य स्थिति पर पहुंच गया। तब वे अपने निश्चयानुसार शिरडी पहुंचे और बाबा का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें कुछ ऐसे अनुभव दिए कि वे सदा के लिए उनके भक्त हो गए। डॉक्टर वहां 4 दिन ठहरे और उदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर घर वापस आ गए। एक पखवाड़े में ही पदोन्नति पाकर उनका स्थानांतरण बीजापुर हो गया। भतीजे की रोग मुक्तता ने उन्हें बाबा के दर्शनों का सौभाग्य दिया तथा शिरडी की यात्रा ने उनकी श्री साईं के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न कर दी। ओम साई राम। बाबा जिस भक्त को अपने शिरडी बुलाना चाहते हैं, उनके रास्तों के सभी बंधन बाबा को स्वयं ही हटा देते हैं और उनकी मार्ग प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ ये अंश यहीं समाप्त होता है। कल अगला अंश डॉक्टर पिल्ले का अध्ययन होगा, जो बहुत ही रोचक कथा है। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।